Hello friends, welcome to Jyoti classes. In the last video we have discussed about phrases and clauses, and in this video we will going to discuss about phrases and kinds of phrases in detail. Phrase is a group of words. It has no subject and verb. You can't use it alone, as well as it doesn't have complete meaning. यानी कि जो फ्रेज है वो शब्दों का समूह है, उसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता, आप उसे अकेले यूज़ नहीं कर सकते, बिल्कुल कम्प्लीटली मीनिंगलेस हो जाता है. लेट्स टेक सम एग्जाम्पल. वन ऑफ माई फ्रेंड्स. हियर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स वन ऑफ माई फ्रेंड्स, बट यू डोंट नो व्हाट अबाउट द फ्रेंड्स दे वांट टू टॉक अबाउट हर्स. कुछ समझ में नहीं आ रहा इन शब्दों के द्वारा. सेकेंड वन, इन द लाइब्रेरी. समथिंग इज यू कैन अंडरस्टैंड दैट दे आर टॉकिंग अबाउट द लाइब्रेरी. आप कुछ समझ सकते हो कि लाइब्रेरी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन कम्प्लीटली मीनिंग समझ में नहीं आ रहा कि ये एक्चुअली क्या कहना चाहते हैं. तो ये क्या हुए, सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हुए, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, कम्प्लीटली मीनिंग नहीं है. सो इट इज़ कॉल्ड फ्रेजेस. नाउ वी डिस्कस अबाउट काइंड्स ऑफ फ्रेजेस. There are 5 kinds of phrases. All phrases are based on the parts of speech. What are the parts of speech? Noun, verb, adjective, adverb and prepositional. They all are included in the kinds of phrases. Noun phrase, verb phrase, adjective phrase, adverb phrase and prepositional phrase. Now let's see each and every in the detail. Let's start with noun phrase. What is noun phrase? It acts as a noun, plays the role of a noun. It can be noun, adjective, pronoun and demonstrative. It also work as a subject. अब ये जो नाउन होते हैं वो नाउन की तरह, प्रोनाउन की तरह, सब्जेक्ट की तरह भी काम करते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन की तरह भी काम करते हैं. डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होते हैं? द बॉयज़, दोज बॉयज़ एसेट्रा. नाउ टेक सम एग्जाम्पल्स टू क्लियर इट्स फंडा of phrases. First example is I drank a glass of milk. What I drank? A glass of milk. The glass of milk is a noun phrase. ये क्या हुआ? Noun phrase. The second example is that lovely girl is my sister. Here that is a demonstrative pronoun. Lovely is an adjective. My sister is a noun. Now and that lovely girl is used as a subject, so it is called noun phrase. Clear? Now we talk about next kind of phrase. Verb phrase. Verbs are action words. It consists of a helping verb and a main verb. Helping verb are is, am, are, was, were, has, have, etc. Then after main verb is the action words. Now take examples. He is writing a letter. Here writing is an action word, so it is main verb, and is a helping verb. So here is writing is a verb phrase. In the second example, we were watching the match. Were is a helping verb, whereas watching is an activity, so it is called main verb. So were watching is the verb phrase. Now look at adverb phrase. यह एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण होता है हिंदी में, यानी कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों का समूह. अब इसका काम क्या है? एडवर्ब फ्रेज वर्क्स एज अ मॉडिफाई द नाउन. नाउन को चेंज करता है. प्लेज द रोल ऑफ एन एडवर्ब. एडवर्ब की तरह काम करता है. वन और मोर वर्ड्स ऑफ वर्क टुगेदर एंड टू गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द एडवर्ब. एक से ज़्यादा शब्दों का समूह इकट्ठा होकर उनके बारे में ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन पास आउट करता है. फॉर एग्जाम्पल, ही स्लेप्ट लाइक अ बेबी. अब यहाँ पर देखिए, ही स्लेप्ट, सो तो रहा है, लाइक अ बेबी, तो लाइक अ बेबी इज़ अ एडवर्ब फ्रेज, बिल्कुल बच्चे की तरह. सेकंड एग्जाम्पल, द कैट स्लेप्ट बिटवीन द पिलोज. कैट सो रही है, लेकिन किसके बीच में? बिटवीन द पिलोज. तो हियर बिटवीन इज अ वर्ड विच गिव सपोर्ट टू द पिलोज. द पिलोज इज द नाउन. जैसे नाउन है पिलो, उसको सपोर्ट कर रहा है बिटवीन, यानी कि ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं ये बिटवीन द पिलोज, इट इज़ एडवर्ब फ्रेज. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन इज एडजेक्टिव फ्रेज. एडजेक्टिव मीन्स विशेषण, यानी कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों का समूह, इसे कहा जाता है एडजेक्टिव फ्रेज. अब ये क्या काम करता है? इट मॉडिफाइज अ नाउन एंड प्रोनाउन. नाउन और प्रोनाउन को चेंज करता है.
यूज़ ऑफ पजेसिव्स, एडवर्ब्स और डेमोन्स्ट्रेटिव। पजेसिव और एडवर्ब्स को अलग अलग डेमोन्स्ट्रेटिव को यूज़ करके और उसका मीनिंग में बढ़ोतरी करता है। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय वॉज वियरिंग अ डार्क ब्राउन शर्ट। अब यहाँ पर अ डार्क ब्राउन शर्ट, ही इज़ वियरिंग अ शर्ट, विच कलर ऑफ शर्ट इज़ वियरिंग, ब्राउन, लेकिन उसमें भी डार्क ब्राउन, तो डार्क क्या हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज, और डार्क ब्राउन इज़ एन एडजेक्टिव फ्रेज। द सेकेंड एग्जाम्पल इज इट वॉज अ वेरी डिफ़िकल्ट क्लाइंब। अब यहाँ पर वो जो क्लाइंब था वो डिफ़िकल्ट टास्क था, लेकिन उसमें भी वेरी डिफ़िकल्ट, तो वेरी क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ड। हेल्पिंग वर्ड यानी कि ये एडवर्ब का भी एडवर्ब हुआ, दैट इज एडजेक्टिव फ्रेज, वेरी डिफिकल्ट। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज प्रीपोजिशन फ्रेज। As we know, preposition words are always using before a noun or pronoun. अब ये prepositional phrase क्या है, ये noun और pronoun के relationship को बताते हैं. It also work as an adjective phrase as well as an adverb phrase. Let's take example. He put the books on the table. यहाँ preposition on है जो the table के साथ यूज़ हुआ है, तो on the table is prepositional phrase, और he है noun, तो यहाँ पर रिलेशनशिप क्या है, वेरी पुट द बुक्स, उसने बुक्स कहाँ रखी, ऑन द टेबल पर, ही पुट द बुक्स ऑन द टेबल। क्लियर? आफ्टर ब्रेकफास्ट वी पुट द डर्टी डिशेज इन द सिंक। इन द सिंक इट शोज द एडजेक्टिव फ्रेज। ये क्या बता रहा है कि आपने जो आपकी डर्टी डिशेज थी डिनर करने के बाद कहाँ रखी, इन द सिंक, सो इट इज़ कॉल्ड एडजेक्टिव फ्रेज। क्लियर? Now you all are clear with the all kinds of phrases. I hope guys you all like my video. If you like it, please like, share and subscribe it. Send your comments and suggestion. It means a lot for me. Thank you so much for watching this video.